आज फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। तो पहला प्रॉब्लम है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। मैंने इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी है और डिप्रेशन भी है ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। एक टावर है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम होगा तो डिप्रेशन। अब ये कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर कहाँ है? तो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के टॉप पर ऑब्जर्वर है। तो पहले एक बिल्डिंग हम लोग बना लिया और ये ए बी बिल्डिंग हो गया। बी बिल्डिंग का टॉप है। ये एसी ग्राउंड लेवल हो गया। सी डी टावर बना लिया। तो डी जो है टॉप ऑफ टावर हो गया और सी बॉटम ऑफ टावर हो गया। ऑब्जर्वर जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर, और बिल्डिंग 60 मीटर हाई है तो ये 60 मीटर हो गया। और बी पॉइंट पर ऑब्जर्वर है तो बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया जो सी डी से मीट किया एक पॉइंट ई पर। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। और बी पर ऑब्जर्वर है तो बी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई हो गया। अब यहाँ से ये ऑब्जर्व करेगा, फर्स्ट देखिए टॉप एंड बॉटम, पहले टॉप को ऑब्जर्व करेगा तो बी से डी को देखा तो बी पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहा है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कितना का, आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन है तो फर्स्ट एंगल 30 डिग्री जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब यहीं बी से ये ऑब्जर्व करता है सी को, बॉटम ऑफ द टावर को। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई हो गया बी, और इसमें लाइन ऑफ विजन हो गया बी सी। इसके बीच ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ये हो गया 60 डिग्री का, ये गिवन है। तो कहता है कि हमको डिफरेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। द टावर का हाइट सी डी हो गया और बिल्डिंग का हाइट ए बी हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ए सी फाइंड आउट करना है। तो इसमें ए बी बिल्डिंग हो गया और सी डी टावर हो गया। तो लिख देंगे ए बी ई बिल्डिंग एंड ए सी ई सी डी। सी डी टावर। अब इसमें ए बी दिया हुआ है आपको 60 मीटर, एंगल बी ई एंगल ई बी डी 30 डिग्री, एंगल सी बी ई 60 डिग्री। हमको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टावर एंड बिल्डिंग यानी सी डी माइनस ए बी इक्वल वाट
एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन देम AC इक्वल वाट, ये दोनों निकालना है। अब इसमें B से BE हॉरिजॉन्टल ड्रा किए हैं AC के, तो AB इक्वल हो जाएगा EC के, क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर गया। तो CE इक्वल हो गया AB के, और ये इक्वल हो गया 60 मीटर। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है BAC, दूसरा बन रहा है BEC, और तीसरा बन रहा है BED। अब हुआ कि हमको AC भी निकालना है और DE भी निकालना है। DE जब निकल जाएगा उसमें EC ऐड कर देंगे तो CD निकल जाएगा, उसमें ये भी माइनस कर देंगे, डिफरेंस हो जाएगा। तो अब इसमें EC निकल गया मेरा ये 60 मीटर। तो पहले यदि हम लोग ट्रायंगल कंसीडर कर लें BEC को, तो इसमें 60 डिग्री का अपोजिट साइड EC गिवन है परपेंडिकुलर, अब BE बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ले लेंगे tan रेशियो, तो मेरा AB निकल जाएगा, और उससे फिर ऊपर वाले ट्रायंगल से D निकल जाएगा, तो दोनों आंसर आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल BEC tan रेशियो ले लेंगे, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 60 के लिए अपोजिट साइड EC परपेंडिकुलर हो गया, अब बेस हो गया BE, और tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं √3, और EC है 60 दिया हुआ, और BE हमको फाइंड आउट करना है, तो ये BE हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BE आ जाएगा √3 के जगह, और √3 चला जाएगा 60 के जगह, तो 60/√3 हो गया। इसको ये इरेशनल है डिनोमिनेटर, तो रेशनलाइज कर लेंगे, तो इसमें √3 से इंटू कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 60√3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 हो गया, और 3 से 60 कट जाएगा 20 टाइम, तो ये हो गया 20√3 मीटर, ये निकल गया BE। अब BE जो है इक्वल है AC के, तो देयरफॉर AC इक्वल BE इक्वल 20√3 मीटर। ये डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग निकल गया, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया आपका, AC निकल गया। अब निकालना है दोनों के हाइट का डिफरेंस, तो पहले टावर का हाइट निकालना पड़ेगा, तो टावर का हाइट का एक पार्ट C है, दूसरा पार्ट D, तो C तो मालूम है 60 मीटर, अब D निकालना पड़ेगा। तो अब कंसीडर करेंगे हम लोग ट्रायंगल BED, तो इन ट्रायंगल BED, तो BED ट्रायंगल में भी tan रेशियो ले लेंगे, क्योंकि 30 का अपोजिट D है जो परपेंडिकुलर है, B बेस है, तो इसमें भी हम लोग tan रेशियो ले लेंगे, तो tan 30 डिग्री इक्वल, तो इसमें परपेंडिकुलर DE है, बेस है BE। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो tan 30 डिग्री हो गया 1/√3 इक्वल D हमको निकालना है, तो D अपॉन B निकल चुका है 20√3 मीटर, तो 20√3, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 1 इंटू D हो गया, तो D इक्वल हो गया 1 इंटू 20,
मीटर। अब हम लोग डी को इसी में जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ टावर सी डी हो गया, तो सी डी इक्वल हो गया सी प्लस डी ई, सी प्लस डी ई। तो सी 60 है और डी हो गया 20। तो ये हो गया 60 प्लस 20 80 मीटर। अब हमको निकालना है डिफरेंस टावर का हाइट और बिल्डिंग के हाइट का। तो टावर का हाइट हो गया सी डी माइनस ए बी डिफरेंस। तो सी डी निकला 80 मीटर माइनस ए बी है 60 मीटर। 80 माइनस 60 मीटर इक्वल हो गया आपको 20 मीटर। ये हाइट का डिफरेंस निकल गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट house, the angles of depression of two ships on the opposite sides of it are observed to be alpha and beta। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व ऑफ टू शिप्स अपोजिट साइड्स ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h meter and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse so that the distance between the ships is h into tan alpha plus tan beta upon tan alpha into tan beta मीटर्स। तो इसमें कहता है कि एक लाइट हाउस है जिसका हाइट h मीटर है और हाइट के टॉप से लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व करता है दो शिप्स को। दोनों शिप्स जो है लाइट हाउस के अपोजिट साइड में है और दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है
वो पास करता है लाइट हाउस के फुट से। और जब एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व किया गया तो वो एक शिप का अल्फ़ा है और दूसरे का बीटा है। तब कहता है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस ये होगा, ये प्रूफ करना है। तो पहले तो हम लोग एक लाइट हाउस बना लिया और इसके फुट से होते हुए एक लाइन ड्रा कर दिया। और चूँकि लाइट हाउस के अपोजिट साइड में शिप्स है, एक शिप को मान लिया कि पॉइंट ए पर है और दूसरा शिप बी पर है, और पी क्यू जो है ये लाइट हाउस है जिसका हाइट h है, ये गिवन है। तो Q से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे RS, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ हाई हो गया। अब यहाँ से A को ऑब्जर्व करेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है अल्फ़ा होता है, और B को ऑब्जर्व करेगा तो कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा होता है। तो कहता है दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस ए भी हमको प्रूव करना है कितना होगा। तो ए भी निकालना है तो इसके लिए ए पी निकालेंगे और पी भी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ए भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर ए पी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि लाइट हाउस वर्टिकल खड़ा है, और बी पी क्यू भी राइट ट्रायंगल है। अब इसमें आर क्यू ए एंगल ऑफ डिप्रेशन है और पी ए क्यू और आर क्यू ए या ए क्यू आर, ये जो दोनों एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि ए बी और आर एस पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल होता है। यहाँ पर पी क्यू हो गया लाइट हाउस और ships are at A and B, तो एंगल पी ए क्यू इक्वल हो गया एंगल ए क्यू आर अल्फा, और एंगल पी बी क्यू इक्वल हो गया एंगल बी क्यू एस, ये बीटा के इक्वल हो गया। ये दोनों पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि ए बी और आर एस पैरेलल है, ए बी पैरेलल आर एस। और गिवन है लाइट हाउस का हाइट पी क्यू इक्वल टू एच। अब हम लोग पहले कंसीडर कर लेंगे इन ट्रायंगल ए पी क्यू, तो इन ट्रायंगल ए पी क्यू, तो इसमें ए पी जो है अब ये एंगल अल्फ़ा हो गया तो इसके लिए ए पी बेस हो गया और पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जा रहा है तो tan अल्फ़ा लग जाएगा, तो tan रेशियो लेंगे तो tan अल्फ़ा इजकल टू परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन बेस ए पी, ये हो गया tan अल्फ़ा इक्वल पी क्यू एच हो गया अपॉन ए पी। अब इससे हम लोग ए पी निकालेंगे तो क्रॉस इंटू करेंगे तो tan अल्फ़ा की जगह ए पी चला जाएगा और ए पी की जगह tan अल्फ़ा हो जाएगा, एच बाई tan अल्फ़ा हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए बी एंगल बीटा हो जा रहा है। अब हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल बी पी क्यू, इन ट्रायंगल बी पी क्यू, तो इसमें tan रेशियो ले लेंगे बीटा एंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा और बेस बी पी हो जाएगा या पी बी।
तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो tan बीटा इक्वल टू PQH हो गया और PB। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो tan बीटा की जगह PB चला जाएगा और PB के आ जाएगा tan बीटा आ जाएगा H बाई tan बीटा। तो देखिए AP या PB दोनों निकल गया। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इक्वल हो गया AP प्लस PB। तो AP हो गया H बाई tan अल्फ़ा प्लस PB हो गया H बाई tan बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे LCM लेके तो LCM tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा हो गया। तो tan अल्फ़ा से tan अल्फ़ा कट गया LCM तो tan बीटा बच गया। तो H इंटू tan बीटा प्लस H इंटू tan अल्फ़ा हो गया। tan बीटा से tan बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें H कॉमन हो गया दोनों में से तो ये हो गया tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। कम्यूटेटिव लगा लिया A प्लस B इक्वल टू B प्लस A होता है तो tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा को tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा हो गया और अपॉन tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा मीटर्स। ये आपका प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन बना ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ और क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में लास्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, इसलिए सबको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, बनाना है।